नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र अपने YouTube चैनल मेरी बात तेरी बात पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज विषय चूज़ किया है बात करने के लिए, ईरान के साथ क्या समझौता हो सकता है। अभी 4 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान और लेबनान पर हमले रोकने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि हमले बंद कर दो, और नेतन्याहू को उन्होंने पागल तक कह दिया। अब अगर सर्वे हो जाए कि पागल नेतन्याहू हैं या ट्रंप हैं, तो मेरे अनुमान से ट्रंप भारी बहुमत से विजयी हो जाएंगे। उन्होंने नेतन्याहू को यहाँ तक कहा कि अगर मैं ना होता तो तुम अभी जेल में होते। इतनी कड़वी बातें बोलना किसी राष्ट्रपति को शोभा नहीं देता। मुझे समझ नहीं आता कि वे डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को ऐसा कह के किसका पक्ष ले रहे थे, ईरान का या उसके पाले हुए आतंकी हिजबुल्ला का। हिजबुल्ला अगर इजराइल पे हमले करता रहेगा तो इजराइल चुपचाप बैठा रहेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? और उधर ईरान की तो जद में है इजराइल, वो रोज़ हमले करता है, वो चुपचाप बैठा रहे, कोई हमले ना करे। अब हुआ क्या कि उसके बाद ईरान ने अमेरिका का अपाचे गिरा दिया। चलो कह रहे हैं कि दोनों जो पायलट थे वो सुरक्षित बच गए। तो क्या हुआ फिर? अगले दिन क्या, उसी दिन ट्रंप की सेना ने धड़ाधड़ धनाधन उसके ऊपर बमबारी कर दी। क्यों भाई? तुम इजराइल को तो नसीहत दे रहे थे और खुद बमबारी कर दी। खुद क्यों नहीं रुके? सवाल इस चीज़ का है। तो इसी तरह इजराइल की स्थिति है, वो भी कैसे रुकेगा? जब आप नहीं रुक सकते तो वो कैसे रुकेगा? हमारे मीडिया में बैठे हुए बड़े बड़े रिटायर्ड फौजी अधिकारी कहते हुए थकते नहीं हैं कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा है। ये शब्द मैं कई दफ़ा सुन चुका हूँ उन लोगों से, और वो तो ऐसा कहते हैं जैसे ईरान जीत गया और ट्रंप को, अमेरिका को हरा दिया। वर्ल्ड पावर जो सुपर पावर है उसको हरा दिया। ईरान की लड़ाई सीधे अमेरिका से तो हुई ही नहीं है इस युद्ध के अंदर, और ना हो सकती, क्योंकि उसकी अमेरिका ईरान की किसी मिसाइल की जद में ही नहीं आता। उसकी कोई मिसाइल वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती। वो बस आसपास के जो मिडिल ईस्ट के देश हैं वहाँ पे जो अमेरिकी बेसिस हैं, एयर बेसिस हैं, उनके ऊपर हमले कर रहा है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। या इजराइल पे हमले कर रहा है। ईरान ने सभी सुन्नी मुस्लिम देशों के ऊपर हमले किए हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जॉर्डन, ओमान और सऊदी अरेबिया, और इनकी ऑयल रिफाइनरीज को भी नहीं छोड़ा, सबके ऊपर हमले किए हैं। केवल जॉर्डन को छोड़ के, जॉर्डन में शायद ऑयल रिफाइनरी नहीं है। उसके बाद उसके अलावा मतलब ऑयल रिफाइनरीज ईरान की भी अटैक हुई हैं। कईयों के ऊपर अटैक हुआ है। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि ईरान की जो बैकबोन है वो उसके हथियार नहीं है। उसकी जो बैकबोन है इकोनॉमी की, जो भी रही सही इकोनॉमी है, एक ईरानी रियाल जो है वो $14,000 रियाल एक अमेरिकी डॉलर के बराबर है। ये उसकी इकोनॉमी है। उसकी जो बैकबोन है एक तेल है, बस केवल तेल। और इस ईरान को ठंडा करने के लिए अमेरिका और इजराइल को उसकी इस बैकबोन को तोड़ना होगा। उसकी ईरान की तुम ऑयल इंडस्ट्री को बंद कर दो, ख़त्म कर दो, अपने आप सीधा हो जाएगा। और अमेरिका और ट्रंप क्यों पागल हो रहे हैं तेल के लिए? उसके पास तेल की कमी थोड़ी है। और वेनेजुएला तो तुम्हारे कब्जे में है। वेनेजुएला में तुम्हारे ऑयल कंपनीज तेल को रिफाइन नहीं कर सकती, तो भारत कर सकता है। आप तेल को भारत आने दीजिए वेनेजुएला से, और हमसे रिफाइंड ऑयल लेते रहिए। क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो बात करते हैं ना कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा है, कितनी बहादुरी से लड़ा है? अपने ही देश के 45,000 लोग खलाक कर दिए, मार दिए। क्यों? क्योंकि वो खमने के खिलाफ बगावत कर रहे थे।
इतना बहादुर कंट्री है वो, और इतनी बहादुरी से लड़ा कि अमेरिका से बातचीत शुरू करने से पहले कह रहा है कि मुझे मेरे नुकसान की भरपाई के लिए $24 बिलियन दो। $24 बिलियन का इसका मतलब नुकसान हुआ ना उसका। लेकिन हमारा मीडिया कभी उसका नुकसान नहीं बताता कि उसका नुकसान हुआ है। वो तो कहते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ईरान जीत गया, अमेरिका हार गया। ये वन साइडेड स्टोरी पता नहीं क्यों चल रही है। ट्रंप अपने आप में बयान देते रहते हैं, कई दफ़ा ऐसा देखा गया है, जैसे आज भी बोला है। उन्होंने कहा है कि ईरान ना तो न्यूक्लियर वेपन बनाएगा ना खरीदेगा, जबकि ईरान की तरफ से ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं दिया गया। तो ये अपने आप कैसे दे रहे हैं? इनकी बात पे कौन भरोसा कर लेगा इस तरह से? ईरान तो कभी मानेगा नहीं और खरीदेगा नहीं, बनाएगा नहीं। पाकिस्तान से ले तो सकता है। पाकिस्तान तो वो मुल्क है जो किसी को भी धोखा दे सकता है। वो ईरान को सीधा नहीं देगा हथियार, हिजबुल्ला को दे देगा एटॉमिक हथियार अपने। फिर क्या कर लोगे? उपहार में दे देगा वो तो, क्योंकि उसको अगर इस्लामिक फंडा अगर समझ में आ गया तो उनको हथियार दे देगा वो। ट्रंप के अंदर लाख बुराइयां हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि उसका ये सोच बिल्कुल सही है कि ईरान के पास परमाणु बम होना का मतलब है सबसे पहले इजराइल का खात्मा, कि उसका टारगेट है इजराइल को वर्ल्ड के नक्शे से मिटा देना है। ये ईरान का टारगेट है, लक्ष्य है उसका। और ईरान के पास एटॉमिक हथियार होने का मतलब है दुनिया भर के लिए खतरा है। फिर वो एक केवल इजराइल के लिए, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। मीडिया में कोई मीडिया चैनल हमारा ईरान के हॉर्मोज को बंद करने के लिए कोई निंदा नहीं करता, जबकि उसका अधिकार नहीं है हॉर्मोज के ऊपर। क्या अधिकार है? इट इज़ इंटरनेशनल वाटरवे। कोई एक देश उसके ऊपर कब्जा कैसे कर सकता? उसने किया हुआ है। लेकिन अमेरिका की नाकेबंदी के ऊपर जरूर टिप्पणी करेंगे, कहीं उसने नाकेबंदी कर रखी है जिससे तेल की सप्लाई रुक रही है देशों को, वो तो रुकेगी भाई। जब वो ईरान कहता है कि मैं तो इसके ऊपर टोल वसूल करूँगा, तो फिर कोई तो इलाज होगा ना उसका। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के साथ कोई समझौता हो भी सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, या ऐसा हो सकता है। जो उनके मुज्तबा खामनेई हैं, उन्होंने अभी हज के दौरान दुनिया भर के मुसलमानों को आह्वान किया है कि हज में अमेरिका और इजराइल की मौत के लिए कामना करो। ये शब्द थे उनके, मीडिया में रिपोर्टेड हैं। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, ये आप वहाँ पे प्रे कीजिए। ये कॉल देखकर क्या लगता है कि इजराइल के साथ ईरान के साथ कोई परमानेंट पीस एग्रीमेंट हो सकता है? और युद्ध भी रुक रुक कर चलता रहेगा? कभी नहीं हो सकता ये एग्रीमेंट ऐसा। युद्ध रुक रुक के चलता रहेगा। युद्ध एक ही स्थिति में ख़त्म होगा। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन जो स्थिति हैं मैं उनको देख के इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि ईरान अमेरिका से सीधा तो युद्ध कर नहीं सकता। इसलिए वह एक दिन, मेरा अपना मानना है, एक दिन अमेरिका के ऊपर 9/11 से 9/11 से भी बड़ा आतंकी हमला करेगा। वो करे, खुद करे, हिजबुल्ला से कराए, किसी से भी कराए, लेकिन वो आतंकी हमला ज़रूर कराएगा। और उसके बाद वो समझ लीजिए उसने अपने अंत को निमंत्रण देने वाला काम करेगा वो। अमेरिका तब उस हमले के बाद ईरान को जहन्नुम बना देगा, ये बात भी निश्चित है। तो ये कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। ईरान अपने आप में एक, जैसे कहते हैं ना, एक खरदिमाग किस्म का देश है, वो किसी की नहीं सुनता। ईरान रशिया और चाइना की प्रॉक्सी है, और ईरान की प्रॉक्सी है हमास, हिजबुल्ला और हूती। आजकल वैसे हूती का
नाम कुछ कम सुनाई दे रहा है, जैसे वो ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो इसकी प्रॉक्सीज़ हैं, इनके थ्रू ये खुद तो उत्पात मचाता ही है, इनके थ्रू ज़्यादा मचाता है। अब मुझे समझ नहीं आता इतना इसको, इसके पास पैसा इतना कहाँ से आता है जो इनको ये इतना सपोर्ट और हथियार मुहैया कराता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी समय जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। मुझे नहीं लगता कोई परमानेंट शांति होगी। बस आज की बात में मुझे इतना ही कहना था। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।